हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस सेमेस्टर की एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे फिल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर आप इस पे एक वीडियो लेकर के आइए कि कैसे इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करना है। तो फ्रेंड उसी पे ये वीडियो है। तो एक एक करके हम सारे स्टेप को जानेंगे कि क्या कौन कौन से स्टेप्स हैं और क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है कि आपके अपने गूगल क्रोम पे AKTUERP को सर्च करना है। AKTUERP जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज खुल करके आएगा, AKTU लॉगिन का, डैशबोर्ड का, AKTU वन व्यू का। तो सिंपली हमको जिससे ज़रूरत है वो है फ्रेंड हमारा डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे हम सिंपली क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ये देखिए स्टूडेंट डैशबोर्ड खुल करके सामने आ जाएगा आपके। और इस पे एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए फ्रेंड कि आपको अगर कोई डाउट्स है या फिर आपको कोई सहायता की ज़रूरत है तो यहाँ पर AKTU ने एक नंबर जारी कर दिया है 6387585945। तो ये नंबर है जो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चालू रहता है। तो आप इस पे जा कर के अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप वहाँ पर उस AKTU से हेल्प ले सकते हैं। ये स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सएप का। तो इसके बाद सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपका अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। तो आप इस स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्लाइड करें। ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो फेस है एक फिल एग्ज़ाम फॉर्म का, ये देखिए आपके सामने खुल करके आ गया, वो आ चुका है ये वाला। अब इसी पे ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने वाला है। तो सिंपली आपको इस पर टच कर देना है। तो ये देखिए ERP लॉगिन आ गया। अब ERP लॉगिन ID और पासवर्ड आपके पास होंगे। अगर मोस्टली हर स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें होती हैं, आपके पास भी होंगी। जैसे कि जनरली जो यूज़र ID होती है वो हर स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है, पासवर्ड उसके हिसाब से स्टूडेंट अपने हिसाब से रखता है। तो मैं भी अपने यूज़र ID और पासवर्ड को उसमें लॉगिन कर लेता हूँ। लेकिन फ्रेंड चूँकि ये मेरा पर्सनल डिटेल्स है तो मैं इसे हाइड करके रखूँगा। तो चलिए इसको हम वो कर देते हैं, पासवर्ड और अपनी जो भी पासवर्ड और मेरा यूज़र ID है मैं उसको यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके उसे वेरीफाई करके फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। अब इस पे इतना करने के बाद फ्रेंड जब आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड ये देखिए आपके सामने आपका पेज खुल करके आ गया है। जो पोर्टल है, सारे स्टूडेंट पोर्टल्स होते हैं, पोर्टल्स वो सारे खुल गए हैं। जैसे कि माई प्रोफाइल है, UIIC डैशबोर्ड है, कोविड-19 चैलेंज है जो कि आप जानते ही होंगे, पिछले हफ्ते ये सारे चैलेंज चल रहे थे। अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया तो आप जानते होंगे। इसके बाद CNK यानी कि फ्रेंड छात्र कल्याण निधि डैशबोर्ड है। तो इस पर आप जाकर देख सकते हैं जो फैसिलिटी है गरीब बच्चों के लिए, उन सब के लिए। इसके बाद ये देखिए फ्रेंड आपके सामने ये आपका एग्ज़ाम फॉर्म डैशबोर्ड खुल करके ओपन होकर के आ गया है आपके सामने। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको अपनी स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिख करके आ गई हैं कि प्रोसेस में फिल एग्जामिनेशन फॉर्म है। डिस्क्रिप्शन में दिया है कि एग्जामिनेशन फॉर्म इवन 2019 एंड 20 यानी कि ये 2019 और 20 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि इवेंट सेमेस्टर जो कि ये इवेंट सेमेस्टर का फॉर्म है। और इसकी स्टार्टिंग डेट 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के बीच की है। तो आपको इसी बीच में अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करना है। अब चूंकि हमें अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करना है तो हमें ये जो गो का ऑप्शन बना है सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली जब आप अपने गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा। ये देखिए ये पेज खुल करके सामने आ गया एग्ज़ाम फॉर्म का। तो सिंपली फ्रेंड चूंकि ये मेरा सब पर्सनल डिटेल्स है तो इसलिए मैंने इसको हाइड करके रखा है। ये सारे मेरे पर्सनल डिटेल हैं, आपके भी सारे डिटेल इस पर खुल करके आएंगे। लेकिन आप एक जगह पर देखेंगे कि आपका ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, अब हमको यहीं पर अपना सारा काम करना है। ये अपने जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है इन्हीं पर अपने सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट को फिल करना है। जैसे कि मैं फ्रेंड मैकेनिकल फाइनल ईयर का छात्र हूँ तो मेरा जो पहला इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो है एडवांस बिल्डिंग और जिसका कोड है फ्रेंड RME 081।
अब आप देख सकते हैं फ्रेंड RME 081 ये सेकेंड ऑप्शन दिया गया है। तो सिंपली मैं इस पर अपने पे क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिए मेरा जो पहला इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो ऐड हो चुका है। अब फ्रेंड मैं दूसरे अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट पे आता हूँ जो कि मेरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है और जिसका कोड है RME 085। तो ये देख सकते हैं आप 085 यहाँ फ्रेंड पहले नंबर पर ऑप्शन में दिया गया है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिए मेरा दूसरा भी इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। अब तीसरे पे मैं आता हूँ, तो तीसरे पे मेरा जो इस सेमेस्टर में इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो है फ्रेंड वैल्यू रिलेशनशिप एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि ROE 088। और ROE 088 आप देख सकते हैं फ्रेंड ROE 088 जो है वो यहाँ सबसे वो फ्रेंड वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया गया है। तो आप यहाँ पर मैं अब यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मेरा तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट मेरा ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है फ्रेंड कैरी ओवर सब्जेक्ट का। अगर आप इवेंट सेमेस्टर में हैं, अगर आपके इवेंट सेमेस्टर में पिछले ईयर में कोई बैक है तो आप इसको दे सकते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए आप फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर का और सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का, जितने भी इवेंट सेमेस्टर के जितने भी कैरी ओवर अगर आपके बैक हैं तो आप उसमें दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। ये जानते रहिए फ्रेंड कि बीटेक में अभी तक यही रूल है कि आप इवेंट का इवेंट में और आर्ट का आर्ट में ही पेपर दे सकते हैं। बी फार्मा के लिए थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है फ्रेंड, तो उसके लिए जो रूल्स है अगर आप जानना चाहते हैं, बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो सिंपली चूँकि मेरा इस सेमेस्टर में कोई कैरी ओवर पेपर नहीं है तो मैं इसे ऊपर की तरफ स्लाइड कर दूंगा। इसके बाद ये देखिए आपका फ्रेंड यहाँ जो 2 सब्जेक्ट हैं और जो 2 कोड हैं ये पहले से ही फिल है। ये इसलिए फिल है फ्रेंड कि ये जो 2 चीज़ है वो कॉमन है, वो सभी में रहने ही वाला है। फाइनल ईयर में हूँ चूँकि मैं, तो इसलिए मेरे इस सेमेस्टर में सेमिनार और प्रोजेक्ट सेकेंड जो है वो पहले से ही फिल होकर के रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आप में भी पहले से ही फिल होकर के रखी गई होंगी आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में, तो आपको उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसको फिल करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये भी आपके चीज़ें फिल करने का ऑप्शन दिया रहेगा तो आपके जो भी विभागाध्यक्ष होंगे या फिर जो भी HOD होंगे आपके डिपार्टमेंट के, वो आपको एक लिस्ट आपकी जारी की होंगे, तो उसमें सारे सब्जेक्ट का कोड और नंबर सारी चीज़ें उस पर लिखी गई होंगी। तो उसको आप सिंपली वहाँ से ले लीजिए और अच्छे से एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। तो सिंपली ऊपर की तरफ हम इसको स्लाइड करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि ये एक चीज़ पूछेगा कि क्या आपने आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किया है, अपने मोबाइल फ़ोन में रखा है। अगर आपने रखा है तो ठीक है, उस पर यस पे क्लिक करिए, और अगर आपने नहीं रखा है तो आप आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा ऐप है। आप इसे इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फ़ोन में रखेंगे तो बहुत सारी कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट सीधे आपके फ़ोन में देती है। तो सिंपली चूँकि अब मेरा सारा चीज़ फिल हो चुका है, अब मुझे अपने सबमिट एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। इसके बाद जैसे ही आप सबमिट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने एक चीज़ ये पूछेगा कि जो भी आप इसमें डिटेल्स भरे हैं वो अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपको होगी। इनका कहने का मतलब क्या है आप समझिए कि देखिए इन्होंने लिखा क्या है कि मैं यह सत्यापित करता हूं कि मैंने परीक्षा फॉर्म के सभी प्राविधानों को पढ़ लिया है। मैं यह भी सत्यापित करता हूं कि जो भी प्रविष्टियां मेरे द्वारा दी गई हैं वो पूर्णतः सही है। उक्त में किसी प्रकार की त्रुटि की अवस्था में संपूर्ण दायित्व मेरा होगा। अर्थात अगर जैसे कोई दिक्कत आती है या आपने कोई गलत सब्जेक्ट फिल कर दिया है तो उसके लिए आप फिर वो कहो अरे सर मैंने तो इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट फिल किया था, मेरे एडमिट कार्ड पे या मेरे पे ये शो हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी, या आपकी ये जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, क्योंकि आपको पहले से ही केयरफुली सारी चीज़ें भरना पड़ता है। तो सिंपली मेरा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने सीधे यहाँ पर ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर ओके कर दे रहा हूँ। तो ओके करने के बाद देखेंगे फ्रेंड कि ये एक पेज खुल करके आ गया जिसमें ये कह रहा है यू हैव टू एडेड इलेक्टिव सब्जेक्ट एज पर योर, इसका मतलब
इसका मतलब शायद अभी मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट पूरी तरीके से लिया नहीं गया है। तो फ्रेंड जैसे ही मैं अपने सारे सब्जेक्ट को ऐड कर लूँगा, ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको दिया गया रहेगा एडेड सब्जेक्ट। एडेड सब्जेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपके सारे सब्जेक्ट, जब आप अपने स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये देखिए नीचे सीरियल नंबर से सारी चीज़ें आपका एक तरफ से ऐड हो चुका है। जैसे मेरा पहला है सेमिनार, दूसरा है प्रोजेक्ट, तीसरा है एडवांस बिल्डिंग, फिर चौथा है मेरा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर पांचवा है वैल्यूज़ रिलेशनशिप एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट फॉर अ हैप्पी एंड हारमोनियस सोसाइटीज़। मतलब जो भी मेरे इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं और रेगुलर सब्जेक्ट हैं वो सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब सिंपली मुझे अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें पूछेगा, आप जान लीजिए इसकी चर्चा मैंने पहले ही कर चुकी है। तो आप चूँकि आपको ओके पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म पूरी तरीके से सक्सेसफुली वो हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम फॉर्म पूरी तरीके से सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, सबमिट हो चुका है और आपका एग्ज़ाम फॉर्म पूरी तरीके से अच्छे से फिल हो गया। तो फ्रेंड तभी आपसे निवेदन है कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ऐसे ही हम आपके लिए यूट्यूब वीडियो लाते रहेंगे। तब तक